नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं कुलदीप यादव। मैं अपने चैनल कॉन्सेप्ट बाय कुलदीप में आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसा कि मैं बताना चाहता हूं कि अभी मैं उन बच्चे जो एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं और रेलवे का ग्रुप डी हो गया, एनटीपीसी हो गया, तो वैसे में मैथ एक बहुत अहम रोल होता है मैथ का। तो हम कहना चाहूँगा कि अब से जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो थोड़ा सा लेटेस्ट जो तरीका है, कॉन्सेप्ट है, उसको अपनाते हैं और चलते हैं। आज से टाइम वेस्ट ना करते हुए एक प्यारा सा लेक्चर्स के साथ में प्यारा सा सेशन जिसमें 20 क्वेश्चन होंगे मैथ्स के। आप मेरे साथ बने रहेंगे कुछ देर तक, मैं सारा क्वेश्चन का लेटेस्ट सॉल्यूशन दूंगा। चलिए तो सेशन का सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि यदि x का यदि x का 45% y के 15% के बराबर है तो x और y का मान कितना होगा। चलिए ध्यान देंगे। हाँ, क्या बोला है कि x का 45%, तो किसी भी संख्या का 45% y के 15% के बराबर है तो x और y का रेशियो पूछा है। हम क्या करेंगे, यहाँ से परसेंट को कट कर देंगे। ठीक है, अब क्या कट रहा है तो 15, ये 15 से एक बार में और 15 से कितना 3 बार में कट रहा है। अब देखेंगे यहाँ क्या हो गया, x इंटू 3 इक्वल टू वाई इंटू 1। अब यहाँ देखेंगे क्या करना है, एक कॉन्सेप्ट बताया गया कि जिसकी टोपी उसका सर। देखिए x का वैल्यू हो जाएगा 1 और y का वैल्यू क्या हो जाएगा 3। x y इक्वल टू हो जाएगा 1/3। 1:3 इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है। सेकेंड क्वेश्चन है 32 से पहले 32 से पहले सभी अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा। ठीक है, देखते हैं 32 से पहले अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी है। तो सबसे पहले अभाज्य संख्या जो है वो 2 है। ठीक है, उसके बाद 3, 5, 7, 9, 9 नहीं है, 11, 13, 17, 19, 23, 29 और 31, ये सभी संख्याएं। ठीक है, औसत निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, किसी भी संख्या का एवरेज निकालना है तो सभी का योग और जितनी संख्या है उतना से डिवाइड करना होता है। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ क्या है, सभी को ऐड करेंगे। कितनी संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 संख्याएं। आप सभी को ऐड करेंगे तो 160 आएगा। ठीक है, अब इसको डिवाइड करते हैं तो 11 से एक बार में जाएगा। ठीक है, और 5 50, 11 चौक 44, 4 से आएगा। बाकी आगे करके देख लेंगे कि ऑप्शन में सिर्फ एक ही संख्या है जो 14 से स्टार्ट है, तो मेरा आंसर कौन सा हो जाएगा, ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। क्वेश्चन थर्ड देखेंगे क्या है। थर्ड में बोला है कि यदि 6 पेन का क्रय मूल्य 5 पेन के विक्रय मूल्य के समान है या बराबर है तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। देखना है क्या, 6 पेन का क्रय मूल्य सीपी ऑफ 6 पेन बराबर है कितना, 5 पेन के सेलिंग प्राइस के बराबर है। ऐसे में क्या बताया गया अभी पिछला क्वेश्चन में कि ऐसे में होता है क्या, जिसका टोपी उसी का सर, ऐसे लगाना है। ठीक है, तो अगर सीपी और एसपी का रेशियो निकाला जाए यहां से तो सीपी बाय एसपी कितना हो जाएगा 5/6। मतलब कहने का मतलब यह है कि 5 रुपए की वस्तु को 6 रुपए में बेचा गया तो फायदा कितने का हो रहा है, 1 रुपए का हो रहा है। 1 रुपए का फायदा कितने के ऊपर हो रहा है, तो 5 के ऊपर हो रहा है। तो 1/5 जो होता है कितने परसेंट के बराबर होता है, तो 20% के बराबर होता है। तो यहां से ऑप्शन नंबर लाभ होगा 20% का, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है देखेंगे एक बार। 384 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 12 सेकेंड में पार करती है। ठीक है, ऐसे देखेंगे एक ट्रेन है जो एक बिजली के खंभे को
12 सेकेंड में पार करती है। ट्रेन की जो लंबाई है 384 मीटर है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, और विपरीत दिशा में यात्रा कर रही समान लंबाई की दूसरी रेलगाड़ी को 12 सेकेंड में पार करती है। देखेंगे क्या, अगर टोटल दूरी को देखा जाए तो दोनों ट्रेन एक दूसरे को आर पार करेंगे, तो टोटल लंबाई यहां से देखा जाएगा। एक ट्रेन की लंबाई 384 है और सेकेंड ट्रेन जो दूसरी वाली उसकी भी लंबाई कितना, 384। जब ये एक दूसरे को पार करेंगे तो इसका जो लेंथ हो जाएगा ट्वाइस ऑफ कितना हो जाएगा, 384 का 2 गुना हो जाएगा। समय कितना लग रहा है दोनों के लिए, 12 सेकेंड और 12 सेकेंड यहाँ क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से अगर इसको सॉल्व करते हैं तो 2 से कटेगा 12 बार में कटेगा, और ये 12 से कटेगा, 12 से 3 बार में 36 होगा और 2 बार में कितना जाएगा, 24। आंसर क्या हो जाएगा, 32 मीटर पर सेकेंड, जो ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला अगर देखा जाए तो होता है 2 जो इसका लेंथ होता है बाई जो टाइम होता है, टाइम का ऐड कर देना दोनों के टाइम को, इसको शॉर्ट ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। देखेंगे 5th नंबर क्वेश्चन क्या है। बोला है कि विद्यार्थियों की वह अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए जिनके बीच 1003 चॉकलेट और 2703 कैंडी इस प्रकार बांटी जा सकती है कि प्रत्येक विद्यार्थी को चॉकलेट और कैंडी की समान संख्या मिले। ऐसे में हमें क्या करना है, क्वेश्चन को अगर एचसीएफ से बनाने जाए तो बहुत ज्यादा समय लगेगा। हम क्या करेंगे, डायरेक्ट ऑप्शन से चलते हैं। ऑप्शन में क्या करेंगे, देखेंगे ऑप्शन से जो संख्या इसको काट सकती है, डिवाइड कर सकती है, वही आंसर होगा। ठीक है, 17 से देखा जाए इसमें तो 17 से संख्या 17 से डिवाइड होने वाली है, 17 से 1003 डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट 17 से अगर 2703 को देखा जाए तो 17 से 2703 भी डिवाइड होगी, तो मेरा ऑप्शन ए ही हो जाएगा क्योंकि 17 से डिविजिबल। या तो फिर आप ऐसे ही बना सकते हैं, अगर एचसीएफ निकाल के बनाए तो 1003 और 2703 का अगर एचसीएफ लेते हैं तो 2 बार में जाएगा 2006। ठीक है, अब ये डिवाइड यहां से घटाने पर 697 होगा, 697, जो 697 सिर्फ और सिर्फ 17 से ही डिविजिबल होता है, बाकी ये संख्याएं से नहीं होगी। तो मेरा जो आंसर होगा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 17। ठीक है, आप ऐसे ही बना सकते हैं, आप डायरेक्ट ऑप्शन से बना सकते हैं कि जो भी सभी से डिवाइड करके देखना है, अगर कोई कट रहा है तो आंसर होगा, नहीं कट रहा है तो नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, 6 में बोला है 70 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या, त्रिज्या कितना दिया हुआ है, 70 सेंटीमीटर, आर दिया है 70 सेंटीमीटर, ऊंचाई दिया है 14 सेंटीमीटर। तो पूछा है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर एच। 2 पाई का वैल्यू होगा 22/7, आर कितना होगा, आर दे रखा है 70 और एच का वैल्यू दिया है 40। देखिए यहाँ 7 से 10 बार में कटेगा, गुना करना है तो 2 गुने 22 गुने 14 गुने 10। ठीक है, इसको गुना करते हैं तो आएगा 616 और 10 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 6160। ये ऑप्शन नंबर 1 होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये। आप ऐसे बना सकते हैं डायरेक्ट फॉर्मूला से, या फिर देख सकते हैं कि जो 7 से डिविजिबल है। कभी कभी ऐसा होता है कि ये संख्याएं जितनी भी होती है 7 से जो कट जाता है पूरा पूरा वो आंसर होता है। ठीक है, तो आप ऐसे भी ट्राई कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन क्या है कि एक विद्यार्थी ने एक परीक्षा में 75% अंक प्राप्त किए और 60% अंक प्राप्त करने वाले दूसरे विद्यार्थी के अंक से 30% कम अधिक प्राप्त हुआ। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक विद्यार्थी है जो 75% अंक प्राप्त किया और एक और विद्यार्थी है जो 60% अंक प्राप्त करता है और जो उससे अधिक नंबर आता है उससे 30 नंबर का पीछे रह जाता है। ठीक है, तो अगर इसमें 30 और ऐड कर देते हैं तो ये जो है एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो देखना है क्या कि यहाँ 75% है, यहाँ 60% है, अंतर कितने का है, 15% का अंतर। जो न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखा है कितना, 30 का, 15% का वैल्यू कितना दिया है, 1। तो कोई भी चीज कितना होता है, 100% होता है, हमें 100% चाहिए। 100% कैसे आएगा, तो 15 से 2 बार में कटेगा, 1% बराबर कितना हो जाएगा, 2। तो हमें 100% बराबर हो जाएगा 200, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, आप ऐसे बना सकते हैं। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर।
ध्यान देंगे थोड़ा यहाँ। क्या बोला है कि रोहित 2320 रुपये में एक पुराना बल्ला खरीदता है। ठीक है, अभी सीपी निकाल रहे हैं उसका। 2320 रुपया में एक पुराना बल्ला खरीदता है और उसकी मरम्मत के लिए, बनाने के लिए वह 180 रुपया और खर्च करता है। ठीक है, ये इसका सीपी में ही ऐड होगा, 180 रुपया और खर्च कर रहा है। ठीक है, टोटल सीपी कितना हो गया इसका, तो 2500 रुपया होगा। ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 2500 रुपया होगा सीपी। ठीक है, क्रय मूल्य। लेकिन उसको 2400 रुपया में बेच रहा है। तो कोई भी अगर 2500 रुपये में खरीदा गया है और उसको 2400 रुपये में बेच रहा है तो हानि ही होगी। कितने की हानि हुई है, तो 100 रुपये की हानि हुई है। ठीक है, यहां से हानि होगी, 100 रुपये की हानि होगी। हानि प्रतिशत पूछ रहा है तो हमें क्या करना होगा, हानि गुने 100 और बटे कितने पर हुआ, क्रय मूल्य कितना है, तो 2500 रुपया है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगा, 25 से 4 बार में होगा, क्या आएगा, 4% हानि हुई है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9th की ओर। देखिए ये एसएससी जीडी में पूछने वाला सबसे ज्यादा क्वेश्चन है जो रिपीटेड होता है, बस डिजिट चेंज होता है, क्वेश्चन बार बार रिपीट किया जाता है। ऐसा क्वेश्चन क्या है कि चक्रवृद्धि ब्याज से संयोजित रखी गई कोई धनराशि 10 वर्षों में समय की 2 गुनी हो जाती है। क्या हो रहा है, 10 वर्षों में अपने से 2 गुनी हो जाती है। तो बोला जा रहा है कि कितने वर्षों में वह स्वयं की 4 गुनी हो जाएगी, ये पता नहीं है कितने वर्षों में स्वयं की 4 गुनी हो जाएगी। ठीक है, देखेंगे यहाँ धनराशि कितना हुआ है, खुद से 2 गुना हुआ है, तो समय भी कितना होगा, 2 गुना ही होगा। तो 10 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 20 वर्ष हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर कितना है, सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन 10th की ओर चलते हैं। देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन 10 में बोल रहा है कि आर एक काम को 90 दिनों में पूरा करता है। आर किसी काम को 90 दिनों में पूरा कर रहा है। ठीक है, कुल काम का कितना प्रतिशत आर के द्वारा 45 दिनों में कंप्लीट हो जाएगा। अगर कोई भी व्यक्ति किसी काम को 1 दिन में कर रहा है तो आधा काम करने के लिए उसे आधा दिन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो यहां अगर बोल रहा है कि 90 दिन में कोई व्यक्ति काम कर रहा है तो 45 दिनों में वह काम का कितना % करेगा, तो वो आधा करेगा। कोई भी चीज होता है 100%, तो 100% का आधा कितना हो जाएगा, 50% हो जाएगा। तो 90 दिनों में अगर वो 100% कर रहा है तो 45 दिनों में 50% करेगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 में देखेंगे क्या है। 7200 रुपये को पी, क्यू और आर में इस प्रकार बांटा गया है कि जिसका अनुपात दिया 1/2, 4 और 3/2। देखेंगे पी, क्यू और आर, इसका अनुपात है 1/2, 4 और 3/2। अब यहां से पूछा क्या आर का हिस्सा कितना होगा, तो अभी देखते हैं हम लोग क्या रेशियो में सभी का बट्टे में एक जैसा होना चाहिए, हर में एक जैसा होना चाहिए। तो क्या हम यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, इसको 2 बना सकते हैं। तो इस 4 को हम ऐसा लिख सकते हैं 8/2, क्योंकि 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 ही आने वाला है। अब रेशियो में 2 2 2 सभी कैंसिल हो जाएगा। अब आर का हिस्सा कितना आया, 3 आया। कितना में से, तो टोटल 8, 3 11 और एक 12 में से 3 हिस्सा मिलेगा आर को। अब कितने रुपये में बांटा जा रहा है, सो देखना 7200 रुपये में तीनों को डिवाइड करना है। ठीक है, तो 7200 रुपये में 3 भाग मिलेगा, टोटल 12 भाग में से किसको मिल रहा है, आर को मिल रहा है। यहां से हटाएंगे कितना बार में जाएगा, 6 बार में जाएगा। ठीक है, तो 6 गुने 3 कितना हो जाएगा, 1800 रुपया। आर का जो हिस्सा होगा कितना होगा, 1800 रुपये का होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, आप ऐसे बना सकते हैं, या दूसरा भी तरीका था इसका, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके पी क्यू आर का, लेकिन ये सबसे लेटेस्ट तरीका है कि अब 4 को क्या कर देंगे हम, 4 को 8/2 लिखकर अब सभी का जो हर का संख्या वो एक जैसा करके कट कर सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 12 की ओर देखते हैं क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रहा है कि एक क्रिकेट टीम में 7 पुरुषों की आयु दे रखा है। आयु कितना कितना है, 26 वर्ष है, 25 वर्ष है, 21, 29, 24, 28 और 22 है। तो इसकी जो सभी का आयु का औसत आयु पूछ रहा है कितना होगा। अभी क्या करेंगे हम लोग, सभी को ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद 7 से डिवाइड करेंगे तो बहुत ज्यादा समय लगने वाला।
हम क्या करते हैं कि इसके अप्रोक्स में एक वैल्यू मान लेते हैं, हम 25 को मान लेते हैं, ठीक है। अब देखना है क्या ये 25 से कितना अधिक है, तो बोलेंगे 25 से 1 अधिक है। 25 से अधिक है, नहीं है। 25 से कितना कम है, तो 4 का कमी है। इसमें कितना अधिक है, तो 4 अधिक है। 25 से 24 कितना कम है, तो 1 कम है। 25 से 28 कितना अधिक है, तो 3 अधिक है। और 25 से 22 कितना कम है, तो 3 कम है, ठीक है। यहां से देखेंगे अब कि ये क्या होगा, +3 -3 को कट कर देगा, +4 -4 को कट कर देगा, और +1 -1 को कट कर देगा। मतलब 25 यह सेटिस्फाई कर दिया कि 25 से ऐसी कोई बड़ी संख्या नहीं है या कोई छोटी संख्या नहीं है जिसमें किसी को जोड़ना या घटाना पड़े। मतलब 25 इसका परफेक्ट आंसर होगा, इसका औसत जो होगा 25 होगा। 25 ऑप्शन नंबर डी होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 60% अधिक है, यदि उस वस्तु को 20% की छूट दी जाती है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। देखेंगे क्या बोल रहा है, वस्तु का अंकित मूल्य उसका MRP दिया है 60% अधिक कर रहा है। कोई भी चीज 100 होता है, 60% अधिक कर रहा है कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा, ठीक है। यदि उस वस्तु पर 20% की छूट दे रहा, अब छूट देगा इस पर 20% का छूट दे रहा है। कोई भी चीज 160 का है, 20% छूट दे रहा है, तो कितना बेचेगा उसको, 80 में बेचेगा। 10 से 10, 10 से 10, 16 से कितना होगा, 128। अब कोई भी चीज होता है 100% और ये क्या हुआ 28% बढ़ के बिका है, ठीक है। तो इसका जो लाभ होगा कितने का होगा, 28% का लाभ होगा। ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है, ये तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं अब। फोर्टीन में है क्वेश्चन कि 72 बच्चे 720 पढ़ने को 22 दिनों में पढ़ सकते हैं, तो 12 दिनों में 660 पढ़ने के लिए कितने बच्चों की आवश्यकता होगी। ऐसा क्वेश्चन के लिए फॉर्मूला होता है MDH बटे वर्क, कितना काम हो रहा है। तो M मीन्स कितने आदमी हैं, कितना दिन काम किए हैं, कितने घंटे काम किए हैं और कितना काम हुआ है, वर्क लिखना है। तो 72 बच्चे कितना दिन, 22 दिनों में 720 पन्ने पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो 12 दिनों में कितने बच्चे होंगे जो 660 पन्ने को पढ़ लेंगे, ठीक। यहां से 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा और कुछ कटने वाला 72 से 72 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और अगर इसको डिवाइड करेंगे तो ये 6 से 2 बार में और 6 से कितना बार में, 11 बार में चला जाएगा। ये 2 से कितना बार में जाएगा, 11 बार में जाएगा। अब वो क्या बच गया, तो अब देखेंगे हम सिर्फ एक बचा है, x का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x का x होगा और यहाँ क्या बचा, 11 गुने 11, ठीक है। तो जो बच्चों की संख्या होगी वो 121 होगी। 121 ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन डी, ठीक। आप ऐसा करके डायरेक्ट फॉर्मूला से MDH/W से आप बना सकते हैं। ये लेटेस्ट सॉल्यूशन है जिससे जल्दी आप आंसर ला सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। 15 क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन है एक गोले की त्रिज्या 50% की वृद्धि की जाती है, तो गोले का क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगी। थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना कि ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार। अगर गोले की त्रिज्या r में 50% की वृद्धि की जा रही है, 50% बढ़ाया जा रहा है, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4πr²। तो देखेंगे r में क्या अंतर हुआ है, तो इसमें r डबल हो गया, ठीक है, स्क्वायर हो गया उसका। तो हम क्या करेंगे, 50 का सक्सेसिव निकाल देंगे, 50 + 50 + 50 गुने 50, ये होता है इसका सक्सेसिव निकालने के लिए। 2 वर्षों के लिए जो फॉर्मूला होता है ऐसे ही होता है, ठीक है। यहाँ से 10 से 10 कैंसिल हो गया। 50 + 50 कितना होगा, 100, और 5 गुने 5 कितना होगा, 25। जो टोटल वृद्धि होगा कितना होगा, 125% का होगा, जो ऑप्शन नंबर कितना है, ऑप्शन डी में होगा, ठीक है। आप ऐसे बेलन का, गोले का, शंकु का, सभी का बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है कि
दो संख्याओं का गुणनफल 720 है और उनका महत्तम समापवर्त 4 है, तो इन संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा? चलिए देखते हैं। इसके लिए फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला होता है एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर ए गुने बी, दोनों संख्याओं का गुणनफल। इसमें से क्या बोला है कि दो संख्याओं का गुणनफल 720 है, मतलब संख्या जो गुणनफल है वो कितना है? 720 है, जिसमें से उसका महत्तम कितना दे रखा है? 4। तो पूछा क्या? एलसीएम। तो एलसीएम क्या करेंगे हम? एलसीएम बराबर हो जाएगा 720, 4 गुना में था, कहां जाएगा? भागा में। कितना बार में कटेगा? 18 से 180 बार में। तो एलसीएम कितना आ गया? 180, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 17 की ओर। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है? किसी संख्या के 20%, मान लिया जाए कि वह संख्या x है, ठीक है, x के 20% का 25%, 20% और 20% का 25%, ठीक है, x के 20% का 25% 250 के बराबर है। कितने के बराबर है? 250 के बराबर है। देखिए 25 से कम 25 से 4 बार में, और 20 से 1 बार में और 5 बार में, ये चला जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले वह नंबर देखते हैं कि वह नंबर क्या है। तो वह संख्या जो होगा 5 गुने 4 20, और किसके साथ गुना होगा? 250 के साथ होगा। ठीक है, लेकिन अब क्वेश्चन में क्या पूछा? इस संख्या का 35%, संख्या नहीं पूछ रहा है, संख्या का 35% पूछ रहा है, कितना होगा? तो 35/100। ठीक, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, और 10 से 2 बार में। अब क्या बचा? 25 गुने 2 50, और 50 गुने 35। ठीक है, 35 गुने 5 कितना होता है? 275, 2750, सॉरी 5 25 होगा, और 1750, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 18 की ओर। 18 नंबर क्वेश्चन में देखिए, ये क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन ऐसा नहीं सोचिए कि क्वेश्चन पूछ नहीं सकता। जीडी के एग्जाम में कई बार पूछ चुका है, एसएससी जीडी में। इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले क्वेश्चन को नोट करते हैं। क्वेश्चन क्या है? 7 प्लस 33 इंटू 5 इंटू 5। यहां से सॉल्व करना स्टार्ट करते पहले। 5 गुने 5 कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। 44 को 2 से डिवाइड करना कितना आएगा? 22 आएगा। और इधर जोड़ना है 33 और 7 कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। अब सभी को गुना करना है, तो 25 गुने 40 कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। और 1000 को गुना करना कितना से? 22 से करना है, कितना हो जाएगा? 22000। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन डी। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन बोर्ड मास का बहुत सारा क्वेश्चन होता है, डिजिट चेंज होता है, क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है जीडीएस एग्जामों में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन क्या है? ए और बी दोनों 5000 रुपये प्रति घड़ी की दर से बेचते हैं। ठीक है, 5000 रुपये में दोनों कोई घड़ी बेच रहे हैं, जिसमें से ए को 25% के लाभ होता है, 25% का लाभ हो रहा है, और बी को 10% की हानि होती है। देखिए, तो पूछा है ए और बी का क्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा। अगर हम यहाँ से क्रय मूल्य निकालने जाते हैं तो बहुत ज्यादा समय लगेगा, और इतना ज्यादा समय लगाने के बाद हम क्वेश्चन को पूरा तरह से सॉल्व नहीं कर सकते। इसके लिए सबसे लेटेस्ट तरीका क्या है कि एक ए है और दूसरा बी है। ए को क्या हो रहा है कि 25% लाभ हो रहा है। कोई भी चीज 100% होता है, इसको 25% लाभ हो रहा है, तो 100 का 125 हो जाएगा। और दूसरे को जो है कितने का हानि हो रहा है? तो 10% का हानि हो रहा है, कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। तो पूछा है ए और बी का जो रेशियो होगा, तो ए बटे बी हो जाएगा 19/125। अगर इसको काटते हैं तो 18 के 5 के टेबल से 18 बार में, और ये 5 के टेबल से कितना बार में? 25 बार में। तो इसका रेशियो हो जाएगा 18:25। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? डी। ठीक है, चलिए अब आज के सेशन का सबसे अंतिम क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्या है? 20वां क्वेश्चन। बीसवां क्वेश्चन है, पी अकेले एक काम को 50 दिनों में पूरा कर सकता है। पी कोई व्यक्ति है जो एक काम को कितने दिनों में? 50 दिनों में कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, क्यू अकेले उस काम को पी द्वारा किए गए समय के आधे समय में पूरा करता है। अब क्यू क्या बोल रहा है कि क्यू इससे आधे समय में, अगर ये 50 दिन में कर रहा है तो क्यू कितना दिन में करेगा? तो 25 दिन में करेगा। ठीक है, दोनों का काम करने का समय पता चल गया।
दोनों एक साथ मिलकर उस काम का 3/10 भाग, देखिए पूछा क्या, 3/10 भाग कितने दिनों में पूरा करेंगे। सबसे पहले देखते हैं दोनों एक दिन में कितना काम करते हैं, टोटल काम कितना है। तो टोटल काम निकालने के लिए हम दोनों का एलसीएम लेंगे। 50 और 25 का एलसीएम कितना होगा, 100। ठीक है, अब क्या करना है, P जो है 50 का कितना है, 2 गुना है, और 25 का कितना गुना है, 4 गुना है। मतलब कहने का अर्थ यह है कि P एक दिन में 2 काम करेगा और Q एक दिन में कितना काम करेगा, 4 काम करेगा। लेकिन हमें टोटल वर्क जो निकला, टोटल वर्क 100 है, हमें 100 दिन का 100 काम का नहीं पूछा, पूछा है उस काम के 3/10 भाग। तो 100 का 3/10, 100 का 3/10 कितना हो जाएगा, तो 30 हो जाएगा। 30 काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे दोनों, तो एक काम एक दिन में 2 काम करता है और B एक दिन में 4 काम, तो टोटल 6 काम करेंगे। तो 6 काम करके 5 दिन ऐसा लगाएंगे ताकि उसका 30 काम पूरा हो जाएगा। तो समय कितना आ जाएगा, 5 दिन आ जाएगा। ठीक है, और सेशन यहीं समाप्त होता है। अगर हमारा ये सेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा, अगर कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, तो आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।